अफगानिस्तान में तालिबान के फतह के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को दुनिया भर से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फ़ोन किया, कहा अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला यकतरफ़ा नहीं होना चाहिए। ये फ़ैसला अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल मद्देनज़र रख कर किया जाना चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम बरतानवी रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा किया। फिर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का फ़ोन आया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी बातचीत की। अफगान सूरत हाल पर राबते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में तालिबान का आला सतह का वफ़द कंधार पहुँच गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को काबुल में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। तालिबान तर्जुमान की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बहुत जल्द अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने का वादा। ख़वातीन को दीन में दिए गए तमाम हुकूक हासिल होंगे। उन्हें इस्लामी असूलों के मुताबिक काम करने की इजाज़त होगी। तमाम अफगानों के मजहबी अकायद और रूहानी इक़दार का एहतराम किया जाएगा। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि तालिबान को काबुल में दाखिल नहीं होना था, लेकिन अशरफ गनी भाग गए। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तालिबान को काबुल में दाखिल होना पड़ा। अमरीकी मुतरजमों और उनके साथियों के लिए भी मुआफ़ी का ऐलान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तब्दीली को पुरअमन और खुशाइन करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इत्मीनान की बात है कि अफगानिस्तान में अवाम का नुकसान कम हुआ। तवक्को है कि तालिबान इंसानी हुकूक का ख्याल रखेंगे। तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के मामले पर तन्हाई में फैसला नहीं लेना चाहते। इलाकाई और आलमी ताकतों से मिलकर फैसला करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से दोस्त ममालिक के साथ राबते में है। अफगानिस्तान से आने वाले वफ्द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वसील बुनियाद ताल्लुकात का कहाँ है। सबकी शमूलियत के तस्वीर के हुसूल में अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हो गए। सदारती इंतखाब में बैरिस्टर सुल्तान ने 34 और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद ने 16 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब सदर 24 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सिंध में 50% हाजिरी के साथ पीर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में करार पाया कि जिन तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन 100% है वो 100% हाजिरी के साथ ही खोले जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 87 स्कूलों में 1 सितंबर से डबल शिफ्ट शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने कहा कि इनमें लड़कों के 50 और लड़कियों के 27 स्कूल शामिल हैं। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने रवां साल यकसा निसाब पर अमल दरामद से माजरत कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान को असम्बली में कहा कि यकसा निसाब पर अमल दरामद आइंदा साल मार्च से हो सकेगा। वफाकी हुकूमत का निसाब पढ़ाने के लिए असातिज़ा को तरबियत भी दी जाएगी। असातिज़ा की तरबियत के लिए 8 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाब में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक हो गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन थे। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम नामजद कर दी है और तजावीज़ भी दी हैं। वोटर्स की शनाख्त का सिस्टम ऐड करना है। हुकूमत की तैयारी है। प्रिजाइडिंग अफसर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। अगर ज़िमनी या लोकल गवर्नमेंट इंतखाब में मशीन का इस्तेमाल हुआ तो अच्छा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान और दीगर अफसरान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुख्तलिफ सवालात और खदशात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच के लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हर पहलू से जायजा लेकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कवानीन में तब्दीलियां करना होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से कबल ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेना ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की हैसियत से तकर्रुरी के खिलाफ वकला की हड़ताल।
सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के इनकार के बावजूद तकर्रुरी गैर कानूनी है। जस्टिस अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर आज हलफ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 कलअदम करार दे दिया। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फवायद फौरी रोकने का हुक्म। बहाली के बाद होने वाली एक साथ अदायगियां भी वापस लेने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा कि एक्ट से खास तबके को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून के साथ मुतादिद नौजवानों की बदतमीजी। खातून की दरख्वास्त पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया कि खातून के कपड़े फाड़े गए, उठाकर हवा में उछाला जाता रहा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मोबाइल फ़ोन, 15,000 रुपये, सोने की अंगूठी और टॉप्स उतार लिए गए। लाहौर के शाही किले में महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा तोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम ने हथौड़े से मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये बीमार जहनियत की अलामात हैं। इससे पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स कार सवार नौजवान पर पिल पड़े, खातून को भी धक्के दिए, कार का दरवाजे दे मारा, बदतमीजी की। कार सवार के हमरा मौजूद खातून भी ट्रैफिक वार्डन्स को रोकने की कोशिश करती रहीं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद CTO ने ट्रैफिक वार्डन शाहिद और ट्रैफिक असिस्टेंट मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। पहले चोर हाकिम थे, अब अफगानिस्तान के असल मालिक आए हैं। अफगानिस्तान में फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया, जो 4 गाड़ियों में डॉलर्स भरकर भागा। तय हुआ था कि अशरफ गनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान क़यादत के हवाले करेंगे। अफगानिस्तान में मुतफ़िक़ा निज़ाम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हमाद का अफगान TV को इंटरव्यू। दावा किया कि तमाम सूबों का कंट्रोल हासिल करने में 50 से ज़्यादा अफराद नहीं मारे गए। तालिबान फौजी कमीशन के सरबरा मौलवी मोहम्मद याकूब की बात तालिबान के लिए हर्फ आखिर है। सरकारी ओहदेदारों के लिए आम मुआफ़ी के तालिबान के ऐलान पर काबुल में मामूलात बहाल होने लगे। अफगान TV चैनल्स की स्क्रीन पर खवातीन नजर आने लगीं। सड़क पर भी रिपोर्टिंग। खातून एंकर ने लाइव शो में तालिबान नुमाइंदे का इंटरव्यू भी किया। अमरीकी TV की खातून सहाफ़ी की भी तालिबान जंगजों के दरमियान से रिपोर्टिंग। बोली अमरीका के खिलाफ नारे लगने के बावजूद उनसे बर्ताव अच्छा रहा। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम भी किया जा रहा है। हेरात में तालिबान के डॉजन कार में तफरीह के मनाज़िर भी वायरल। कहीं बच्चों के झूलों पर तालिबान खुद बच्चे बन गए, कहीं थीम पार्क में डॉजिंग कार से एक दूसरे को डॉज देने के मनाजिर सामने आए। जंपिंग कैसल पर तफरीह और जदीद मशीनों से एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी खूब रही। कहीं हेलीकॉप्टर की नाहमवार परवाज का एडवेंचर, तो कहीं पश्तों के साथ अंग्रेजी का तड़का। अफगानिस्तान की अमलदारी संभालने के बाद तालिबान एहलकार भी तनाव के माहौल से बाहर आने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल। हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हालात के असरात न हों। तालिबान से भी राबते किए जाएं। अफगानिस्तान के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म हर इशू पर बार बार यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न से कन्फ्यूजन पैदा होती है। हम इस वक्त यू टर्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियासत की रिट बरकरार रखने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सिंध के तौर पर मुराद अली शाह के सिवा जहन में कोई नाम नहीं। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान में शिकस्त देने वाले रुकन पंजाब असेंबली सलमान नईम की नाअहली कलअदम करार सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। 2 शनाख्ती कार्ड रखने पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था। सलमान नईम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने रुकनियत बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा सलमान नईम को अपने हल्के की नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिशें कर रहे हैं। पहली मुद्दत में मुल्क को तबाह कर चुके, अभी मजीद करना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। कहा चेयरमैन नैब इस हुकूमत की करप्शन पर भी एक नजर डाल लें। LNG की जिन मुआहदों को बुरा भला कहा जाता था, उनसे दुगनी कीमत पर अब हुकूमत LNG खरीद रही है। PTI हुकूमत के 3 साल में खाने पीने की अशिया की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। अदादो शुमार होश रुबा महंगाई सामने ले आए।
वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 360 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ। घी की औसत कीमत में 178 रुपये, चीनी 50 रुपये, दाल माश 95 रुपये, मूंग 68 रुपये, बकरे का गोश्त 337 रुपये और गाय के गोश्त की कीमतें 170 रुपये तक बढ़ गईं। दूध और दही 26 रुपये, जबकि अंडे फी दर्जन औसतन 58 रुपये महंगे हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी मनसूबा में एहसन इकबाल के खिलाफ नैब केस से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं अगर तो किसी भी रुकन पार्लियामेंट पर नैब केस इस बुनियाद पर बनाया गया हो कि मनसूबा उसके हल्के में लग रहा है तो यह गलत है। तहम अगर किसी ने कोई चोरी चकारी की है तो यह अलग बात है। अमरीकी फौज जहां जाती है बेअमनी और तबाहशुदा घर छोड़कर जाती है। चीन की कड़ी तनकीद। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका की ताकत तामीर नहीं तबाही है। जर्मन सदर ने काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और मायूसी के मनाजिर मगरिब के लिए शर्मनाक करार दे दिए। फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हम सब जिम्मेदार हैं। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा आलमी बिरादरी की नाकामी है। अमरीका और तालिबान का जिस तरह मुआहदा हुआ वो गलती थी। अफगानिस्तान को दोबारा दहशत गर्दों की आमाजगाह नहीं बनना चाहिए। काबुल से इमरजेंसी हालात में सिफारतकारों और पाकिस्तानियों को निकाल लाने वाले PIA के पायलट कैप्टन मकसूद वजरानी का कहना है कि टेक ऑफ पॉइंट पर 1 घंटा इंतजार किया। खदशा था कि रनवे गाड़ियां खड़ी करके बंद न कर दिया जाए। 2 फाइटर जहाज़ों के साथ फॉर्मेशन बनाते हुए जहाज़ को हंगामी तौर पर टेक ऑफ करवाया। मौसम साफ था और कंट्रोल टावर की मदद के बगैर जहाज़ को बहिफाजत मतलूबा बुलंदी तक ले गए। वज़ीर आला पंजाब की टोक्यो ओलंपिक्स के कौमी हीरोज़ अरशद नदीम और तलहा तालिब से मुलाकात। एथलीट्स अरशद नदीम और तलहा तालिब को 20-20 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला से K2 चोटी सर करने वाले कोह पहमाज साजिद अली सतपारा और शहरोज काशिफ ने भी मुलाकात। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस अख्तिताम पजीर हो गया। सड़कें कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गईं। कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद करते हैं। मीडिया अथॉरिटी फिल्मों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगी। पीपल्स पार्टी के शरीफ रहमान ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को मीडिया मार्शल लॉ करार दे दिया। कहा कि इंसाफ की हुकूमत प्रेस फ्रीडम को कुचलने के लिए इस तरह के कानून और अथॉरिटी बनाना चाहती है। हुकूमत से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। नून लीग ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मीडिया के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की दहशत गर्दी करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने बयान में कहा कि अथॉरिटी पर सरकारी झूठ रंगे हाथों पकड़े जाने का दस्तावेजी सबूत है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाशिस्ट टोले के दिमाग की इख्तरा और काला कानून है। मीडिया अथॉरिटी के नाम पर इमरान नाजीज़म मुसल्लत नहीं होने देंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट कमेटी यकज़बान। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद। वजारत इत्तलात से मुलाकात के हक़ाइक़ को मस्क किया गया। तासुर दिया गया कि मीडिया के बाज़ हल्के बिल के हक़ में है। इस अमल को फौरी रोका जाना चाहिए। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और एमेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी के बयान में कहा गया है कि वजारत इत्तलात और मीडिया तंजीमों की हालिया मीटिंग के फैलाए गए मिनट्स से तासुर दिया गया कि PMDA पर कोई संजीदा एतराज़ नहीं। वजारत इत्तलात की इस कोशिश को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इस मामले पर इंसानी हुकूक की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी की मदद से मीडिया को दबाने की हुकूमती कोशिशों को रोका जाए।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अमरीकी सदर को अफगान शहरियों खुसूसन खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ख़त लिखकर अफगान मुहाजिरीन के लिए सरहदें खोलने का मुतालबा किया है। मलाला की दीगर ममालिक से भी अफगान पनाहगज़ीनों के लिए सरहदें खोलने की अपील। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।